अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और ये भी उम्मीद है मुझे कि आपकी मैथ भी अच्छी चल रही होगी। अल्लाह इसमें और बरकतें डाले। हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5 और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्सरसाइज है 1.2 और ये है 1.3 सॉरी एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास जो 5। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है। उसने यहाँ पे मैं 3 मैट्रिक्स दिए हुए ए, बी और सी और नीचे कुछ उसने ऑपरेशन दिए हुए हैं, वो आपने वेरीफाई करने। इसमें से कम 3 या 4 मैं करवा दूंगा, बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करने। तो हमारे पास जी ए मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 और इसी तरह से 2 3 1 और 1 -1 और 0। बी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये 1 -1 1 1 -1 1 2 -2 और ये आ जाएगा 2। इसी तरह से जी 3 1 3 ये हो गया हमारे पास बी। और सी है जी हमारे पास सी है -1 0 0 -1 0 0 और ये आ जाएगा 0 -2 0 -2 3 और 1 1 2। ये 3 जी मैट्रिक्स में गिवन है। पहला इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है जी? वो है a प्लस सी इक्वल है सी प्लस ए के। a प्लस सी इक्वल है सी प्लस ए के। ये हमने प्रूव करके देना है या इसको वेरीफाई करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले a प्लस सी आप a लिखें 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस लगाएं और लिखें सी। सी के -1 0 0 0 -2 और 3 1 1 2। ओके बड़ा आसान प्रोसीजर है इसका। कैसे कि आपने 1 को ऐड करना है इस -1 में, 1 -1 2 को ऐड करना है किसमें जी? 0 में। 2 + 0 3 + 0 इसी तरह से 2 + 0 2 + 0 3 -2 3 -2 होना प्लस है, ये था ये माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस है तो माइनस 1 + 3 1 + 1 -1 + 1 0 + 2। ओके मेरा ख्याल है कि आप समझ रहे होंगे क्योंकि आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लिए हैं। एडिशन इतनी मुश्किल नहीं है। क्या होगा जी आगे? 0 2 और 1 + 1 2। यहाँ आ जाएगा जी 2 3 -2 जो होता है ये किसके बराबर होगा? 1 के। ओके ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 3 4 और देन 2। अब ये क्या था? a प्लस सी था, इसको हम कह देते हैं 1। अब हमारे पास है c प्लस ए। c प्लस ए ये बराबर होगा किसके? c लिखें आप। c आपके पास है -1 0 0 0 -2 3 1 1 एंड देन 2 प्लस लगाएं और इधर आप लिखें a है 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। ओके अब हमारे पास ये होगा सेम प्रोसीजर -1 + 1 -1 + 1 0 + 2 0 + 3 0 + 2 0 + 2 -2 + 3 3 + 1 3 + 1। ओके 1 + 1 1 + सॉरी 1 और ये -1 और 2 + 0। ओके ये हमारे पास आ जाएगा जी -1 + 1 0 2 2 देन 2 यहाँ पे -2 + 3 1 0 3 4 और 2। ओके तो ये हमारे पास आ जाएगा, बल्कि ये इसका आंसर है।
इसको हम कहेंगे c प्लस a, ये आ जाएगा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप कंपेयर करें, देखें 0 2 2 0 2 2 2 1 0 2 1 0 3 4 2 3 4 2। ओके, अब आपने करना क्या है, यहाँ पे करना ये है जी कि आपने लिखना है बाय इक्वेशन 1 एंड 2 a प्लस सी इक्वल है c प्लस ए। तो ये हो गया वेरीफाइड या प्रूव्ड। ओके जी, बड़ा सिंपल था। आपने a को पहले लिखा और c को बाद में लिखा, दोनों को ऐड किया, ये आंसर आ गया, इसको 1 लेबल किया। फिर आपने c को पहले लिखा, a को बाद में लिखा, दोनों को ऐड किया, ये आंसर आ गया, आपने इसको लेबल किया 2। इन दोनों 1 और 2 को कंपेयर किया तो हमें वो जो रिजल्ट रिक्वायर्ड था ये वाला, ये हमें मिल गया। ये इसका फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। अभी हम मूव करेंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो बड़ा आसान है। उसने कहा जी कि a प्लस बी बराबर होता है किसके, b प्लस ए के। हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे है जी क्या, a प्लस बी इक्वल है b प्लस ए के। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे a प्लस बी इक्वल है b प्लस ए। सेम प्रोसीजर है, आप लिखेंगे a प्लस बी इक्वल, a लिखें 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, प्लस लिखें b 1 2 3 -1 -2, पास आ जाएगा 1 2 और 3। ओके, ये हमारे पास जो होगा जी क्या, सेम प्रोसीजर है 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 -1 3 प्लस 1 2 प्लस 2 3 -2 1 प्लस 2 1 प्लस 3 -1 प्लस 1 0 प्लस 3। ओके, सेम प्रोसीजर है, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं यहाँ बताई आपको। ये 2 इस 2 में ऐड हो गया, 3 -2 में, 1 प्लस 2 में। अब हमारे पास क्या होगा जी, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2, ये 4 4 1 और 3 -2, ये हमारे पास कितना आएगा जी, ये भी हमारे पास आ जाएगा कितना 3 -2 1 और ये आ जाएगा 0। सेम इसी तरह से 3 प्लस 1 4 और 1 प्लस 2 3 और ये आ जाएगा 3। ये आ गया हमारे पास a प्लस बी, इसको मैं लेबल कर दूंगा इक्वेशन 1 की। इसी तरह से हमारे पास एक और है b प्लस ए। b प्लस ए में मैंने अभी आपको समझाया था कि b को अपने पहले लिखना है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 और प्लस करेंगे किसमें, a में। ये वाला है, लिखो जी 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। ओके, जब आप इनको ऐड करेंगे प्रोसीजर सेम है, क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। 1 प्लस 1 1 प्लस 1 -1 प्लस 2 1 प्लस 3, इसी तरह से 2 प्लस 2 -2 प्लस 3 2 प्लस 1 3 प्लस 1 1 -1 एंड देन 3 प्लस 0। ओके, इसको ऐड करें जी तो ये आएगा 2 4 4 1 1 और 0, ये आ जाएगा 4 3 और 3। ये आ गई इक्वेशन 2। ये है जी b प्लस ए। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के। ओके, आपने प्रैक्टिस करनी है सिर्फ इन सवालों की, और प्रोसीजर तो मेरा ख्याल आपको आ गया। अब मैं इसमें से 2-3 पार्टियों के 10 पार्ट हैं, ये अभी 2 हैं, तो कम से कम मैं 5 आपको कराऊंगा, तो 3 मैं और करा देता हूँ, बाकी आपने खुद करने। तो क्योंकि ये एक ही प्रोसीजर है हेयर। देन 3 प्लस 1, ये 3 है, प्लस 1 करके यहाँ पे 1 -1 ये आ गया, 3 प्लस 0 ये आ गया। इसको ऐड करें तो 1 प्लस 1 2 होता है, 2 प्लस 2 4 3 प्लस 1 4। ओके,
देन -1 + 2 1 आ जाएगा, 3 प्लस क्या है माइनस का 2 है 1 आ जाएगा, और ये दोनों आपस में कट के 0 आ जाएगा। 3 + 1 4 और 2 + 1 3, 3 + 0 3। ये आपके पास आंसर आ गया किसका, b + a का। b + a में आपने ऐड कर देना a हमारे पास ये है जी, a + b + a। तो a आपने पहले लिखना है, फिर ये वाला जो b + a का आंसर था वो लिखना है, इन दोनों को आपस में ऐड करना है यहाँ पे, जैसे 1 + 2 ओके, 2 + 1 यहाँ पे, एंड देन सेम 3 + 4 ये लिख दिया मैंने। सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए 2 + 4 हेयर, देन 3 + 1 1 + 3 हेयर, 1 + 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये -1 + 0, इसी तरह से 0 + 3। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 + 1 3, 2 + 4 जो है 6, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 1 + 3 4, अगेन जो है 1 + 4 5, -1 + 0 -1, एंड 0 + 3 3। इसको आपने लेबल करना है 1, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड हल हो चुका है, इसको आपने लेवल 1 कर देना है। अब जो राइट हैंड साइड पे है वो है आपके पास 2a + b, तो आपने ये करना है जी 2a + b फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 2a आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, a के साथ, तो a आपको ये गिवन है, इसको मल्टीप्लाई करें। तो स्केलर मल्टीपल मैंने आपको सिखाया था कि आपने उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 स्केलर है यहाँ पे, 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2 4 6 4 6 2, एंड देन 2 - 2 एंड 0। अब आपने क्या किया जी, आपने यहाँ पे 2a को ऐड किया b में, तो जो 2a का आंसर यहाँ पे हमने निकाला था ये एज इट इज़ यहाँ लिख दिया, इसमें प्लस कर दिया आपने b। तो फिर क्या हुआ जी, यहाँ पे 2 + 1 ये लिख दिया, 4 - 1 यहाँ पे 6 + 1 ये आ गया, इसी तरह से 4 + 2 यहाँ पे 6 प्लस और -2 6 - 2 हो जाएगा, 2 + 2 यहाँ पे आ जाएगा। सेम थर्ड रो को भी आपने यहाँ पे लिख दिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 2 + 1 जो है 3 आ जाएगा, 4 - 1 3, 6 + 1 7, एंड सो ऑन। इन सारों को जब सॉल्व कर लिया आपने तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा, इस आंसर को आपने कंपेयर करना है किसके साथ, इस इक्वेशन 1 के साथ जो लेफ्ट साइड का आंसर है। तो आप जब कंपेयर करेंगे तो आप इसको कंपेयर करें, देखिए 3 3 7 3 3 7 6 4 4 6 4 4, एंड देन 5 - 1 एंड 3 5 - 1 एंड 3। तो अब ये दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब यही तो हमें रिक्वायर्ड था, a + b + a इक्वल है 2a + b। इन सवालों में जिनमें आपने वेरीफाई करना होता है, आसानी ये होती है कि आपको आंसर गिवन होता है। अगर कहीं पे आपसे कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो आप, क्योंकि आपको आंसर पता होता है क्या आना होता है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और उसको रेक्टिफाई जाके करेक्ट कर लेंगे आप। अब इसके बाद हमारे पास इसका बड़ा एम एक पार्ट है, क्योंकि मैंने कहा था आपको 5 में करवाऊँगा, अभी 3 हुए, तो 2 इसके पार्ट्स मैंने और कराने हैं आपको। तो एक मैं आपको कराऊंगा 10वां पार्ट, और एक मेरा ख्याल है मुझे आपको करवा देना चाहिए 7th इसका, ठीक है जी। अब हम मूव करेंगे 7 के पास, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर 10 इसका पार्ट जो होगा वो करेंगे। इन सारे सवालों में, इन सारे पार्ट्स में सिर्फ एक बात का आपने ख्याल रखना है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जिसकी जितनी स्ट्रांग होगी और उसको उतना ही आसान होगा इन सारे पार्ट्स को हल करना, क्योंकि प्रोसीजर तो आप सबको आ चुका है और है भी बड़ा सिंपल। सिर्फ एक ही कंडीशन उसमें फुलफ़िल करनी होती है, और वो है कि दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम होना चाहिए। और प्रोसीजर क्या है कि क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट को आपने जमा करना होता है। तो जो इसके 7 पार्ट है मैं यहाँ लिखता हूँ, 7 पार्ट्स है क्या कि आपने करना है c - b, और इसमें से माइनस कर देना आपने a को, वो बराबर हो जाएगा किसके, c - a - b, c - a - b। अच्छा, सबसे पहले आप LHS, और उसमें भी जो ब्रैकेट के अंदर है c - b, माइनस के लिए भी वही कंडीशन है जो आपकी एडिशन के लिए कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम होना चाहिए। अच्छा, अब करेंगे कैसे, देखें ये आ जाएगा c - b इक्वल होगा, आप c लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले -1 0 0 0 -2 3 1 1 2, ओके।
अब आपके पास माइनस बी है तो माइनस लगा के बी लिखें 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, 3 1 और 3। ओके, अब क्या करें जी, इनको देखें -1 और -1 अब आपने याद रखना है कि आप माइनस कर रहे हैं और माइनस करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 0 + 1 हो जाएगा, 0 - 1, ये माइनस था तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, 0 - 2 -2 और +2, 3 - 2, 1 - 3, 1 - 1 और 2 - 3। ओके, अब हमारे पास क्या होगा जी, -1 - 1 0 होते, ये 1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, -2 0 1 -2 0 और माइनस का 1। ओके, ये हमारे पास आंसर था C - B का। अब क्या करना है, इसमें से माइनस करना है A। हम लिखेंगे C - B ब्रैकेट में -A। तो ये जो आंसर है इसको एज इट इज़ 0 1 -1 -2 0 1 -2 0 -1 और फिर आपने क्या करना है जी, इसमें लगाना है यहाँ पे माइनस और क्या लिखना है A आपको ये गिवन है 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। ओके, अब क्या करेंगे जी, 0 आप लिखें 0 और 1, 0 - 1 1 -2 -1 -3। ओके, -2 -2 0 -3 1 -1। ओके, -2 -1 0 +1, क्योंकि पहले माइनस है तो अब हमने प्लस कर लिया इसको, फिर -1 और -0। ओके, आंसर आ जाएगा हमारे पास -1 -4 -3 -1 -3 1 -4 0 और -1। ये आ गया जी C - B -A का आंसर, इसको हमने लेबल कर लिया 1। ओके, अब हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है वो है जी C - A। आपने करना है C - A, आपने उसमें से फिर क्या करना है जी, B माइनस करना है। तो आप लिखेंगे C - A, तो C हमारे पास गिवन है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। ओके, माइनस करें A हमें गिवन है 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। ओके, अब करना क्या है जी, आपने बड़ा सिंपल है ये, पहले जो हमने पार्ट्स किए हैं उनकी तरह कि आपने -1 में ये -1 -1 0 -2 0 -3 0 -2 -2 -3 3 -1 1 -1 1 +1। ओके, 2 -0, ये +1 क्यों हुआ, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 0 -2। ओके, और 0, और ये वाला 0 नहीं होगा, ये होगा -2 -1 -1 -2, ये -2 और ये 0, यहाँ पे आएगा -2 -5 और 2 आ जाएगा, -3 होगा, 2 होगा और 2 होगा। ओके जी, अब क्या होगा, अब हमने ये करना है कि C - A निकला है, इसमें B माइनस करना है, C - A ब्रैकेट में लिखेंगे -B, तो इसका आंसर लिखेंगे -2 -2 -3 -2 -5 2 0 2 2। ओके, आगे माइनस लगा के B की तरह जी, B आपके पास वो वहाँ पे गिवन है ये, तो आप लिखें यहाँ पे 1 -1 और 1 आ जाएगा, 2 -2 2। ओके, और हमारे पास आ जाएगा जी 3 1 3। यस,
अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा -2 और माइनस का 1, ऐसे ही है जी। ये देखिए हमारे पास आ जाएगा -2 और अब हमारे पास है जी यहाँ पे जैसे c - a - b, इसका जो आंसर आएगा वो है -2 और -1, -2 -1 -2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, फिर ये आएगा जी -3 -1, ओके, देन -2 +2 और सॉरी प्लस नहीं आएगा -2 -5 और +2 -5 और +2, फिर 2 -2 2 -2, ओके, ये आएगा 0 -3 और 2 -1 2 -3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -2 -1 माइनस का 3, ये आएगा -1, ये आएगा माइनस का 4 -4 -3 0 -3 1 और माइनस का 1। इसको अब हमने लेबल करना है इक्वेशन 2 और ये है c - a इंटू -b। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो -3 -1 -4 -4 -3 0 -3 1 और -1, तो ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब है कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये हमारे पास जो था c - b - a इक्वल है c - a - b के, ओके। अब इसका एक पार्ट और है, वो भी मैं ट्राई करता हूँ आपको करवा दूँ, बड़ा आसान है वो भी। इसका जो 10th पार्ट है कंपैरेटिवली जो मैंने ये पार्ट्स किए इनसे थोड़ा आसान है और आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह ताला आपका ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम मूव करते हैं जी इसके लास्ट पार्ट की तरफ